करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत धन दरिया बंधन करे। नमो नमो भगवन्त। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा। राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया भक्ति हरि भाव। आठ पेर बिसरो मतियों के गुरु दरिया। राम राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद भगवंत भागवत आध्यात्मिक सत्संग दिव्य दरिया बाणी पीयूष रस रसिक मानुभाव प्रिय भाई माता और बहनों, कल के पावन प्रसंग के अंतिम में शूरवीरता के विषय में शूरवीर बनने के लिए व्यक्ति को सब कुछ छोड़कर एक परमात्मा में लगने के लिए उनकी साधना में लगने के लिए कहा गया है। शूरवीर को ये ऐसा नहीं है कि जो साधारणतया हमारे देश में जो शूरवीर कार्य करते हैं देश रक्षा के लिए बड़ी अभिनंदनीय है। वो कितना त्याग है, बलिदान है, परिवार वालों का मौत छोड़ना पड़ता है, कितनी तपस्या है। तो ये उदाहरण देकर के दरिया साहब इसलिए समझाते हैं, लौकिक भाषा का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हम अलौकिक विषय को समझ सकें। अलौकिक विषय को वही समझेगा जिसके मन में जिज्ञासा है, प्रभु प्राप्ति की इच्छा है। वो व्यक्ति एक क्षण भी बिना भजन के, बिना जाप के, बिना स्मरण के बिना छोड़ता नहीं है। एक क्षण भी नहीं छोड़ता। एक क्षण में सावधानी बरतता हुआ साधना करता है कि समय है आज, कल पता नहीं शरीर रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा, कोई भरोसा नहीं। और वास्तव में बात सही है, 100% सही है ये बात। भरोसा है नहीं, जीवन का कब ये हंसा उड़ जाए। इसलिए संसार के जितने ही प्रपंच है उन प्रपंच को
ऐसे ही समझ करके मन से निकाल देना चाहिए। करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मानव जन्म हुआ है, पैसे की भी आवश्यकता है, साधन की आवश्यकता है, मेल मालिक की भी आवश्यकता है, वो कोई बात नहीं। लेकिन मन में इनके प्रति आसक्ति नहीं हो, प्रपंच समझ करके हृदय से निकाल देना चाहिए। इसमें भविष्य में हमारे लिए कोई नुकसान नहीं हो, धोखा नहीं हो। मन कहीं भी रह गया, मरते समय में कहीं भी मन रह गया, चिंतन करते करते शनिपात आ रहा, जैसे शनिपात मूर्छित अवस्था आ रही है। जैसे कभी दुर्घटना हो जाती है, हड्डी के चोट लग जाती है तो व्यक्ति को मूर्छा आ जाती है, उसको भान नहीं रहता। ऐसे ही मरते हैं तब शनिपात आता है। तो मूर्छित होने के पहले जो भी चिंतन होगा, अथवा यूं कह दो हम जो चिंतन कर रहे हैं, मरने के लास्ट का जो चिंतन है और मृत्यु होने वाली है, बस उसके साथ जुड़ा हुआ जो चिंतन है, उस चिंतन के अनुरूप ही कोई योनि मिलेगी। चाहे मानुष योनि मिले, चाहे देव योनि मिले, चाहे स्वर्ग में जावे, चाहे अमर लोक जावे, एक क्षण भी इधर उधर नहीं होता है। इस वास्ते हरदम जो चिंतन राम का करता, भजन करता है, तो परमात्मा उसे संभालते हैं। ईश्वर का कहना यह है, धर्म ग्रंथों में भगवान जगह जगह कहते हैं, जो हरदम मुझे याद रखता है तो मेरा फर्ज बनता है कि अंतिम में, अंत समय में मैं भी उनकी सेवा करूं। तो भक्त भी भगवान भी भक्त की सेवा करते हैं। जैसे भक्त भगवान की सेवा करे तो भगवान से भक्त की सेवा करते हैं ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततः भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो जैसा मुझे भजता मैं उसको वैसे ही भजता हूं। तो भजने का तात्पर्य क्या है? साधना है, ध्यान है, जाप है, स्मरण है, ये भजन है। इस वास्ते जो हरदम नाम जाप करेगा तो अंत समय में नाम जाप ही आएगा, ये पक्की बात है। अनन्या चिंतयन्तो यम यम वापि स्मरणं भावम तिष्ठन्ते ब्रह्म। जो भाव को भावित होकर के सिर छोड़ता है। तो भगवान, किसी ने पूछा कि अंतिम आप याद नहीं आओगे तो पता नहीं आओ या नहीं आओ तो भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युध्य च। तो सब समय में मेरा स्मरण कर, तो अंत समय में मेरा ही स्मरण आएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी समय में, सभी काल में, सभी परिस्थितियों में स्मरण में प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रथमता, प्राथमिकता होनी चाहिए। युद्ध दूसरा नंबर बताया है। विचार करें आप, युद्ध जैसा खतरनाक समय है वो, जहां गोले आ रहे हैं, गोलियां चल रही है, धड़ धड़ की आवाज हो रही है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कितना भयावना दृश्य है। ऐसे दृश्य में भी भगवान कहते हैं प्रथम मेरी साधना है, दूसरा नंबर युद्ध का है। विचार करो आप कैसे होगा। तो उनका कहना यह है कि चलते फिरते उड़ते बैठते भी भगवान को याद रखो। अपनी याद रख करके कोई काम करेंगे तो वो काम सुचारू रूप से अच्छा होगा, सरल होगा और स्वाभाविक हो जाएगा, सहज हो जाएगा, कठिनाई नहीं होगी। तो क्या वो आदमी युद्ध करते समय चिंतन कर सकता है? कर सकता है। हम कोई भी काम करते हैं, चिंतन साथ में चलता कि नहीं चलता? दो धाराएं, एक धारा चल रही है काम करने की, संभालने की, उसे मूर्त रूप देने की, और एक धारा चल रही है किसी और अन्य का चिंतन भी हो रहा है। तो ऐसे ही युद्ध में भी परमात्मा की धारा चले पहले और युद्ध सेकंड नंबर।
और तो सेकंड नंबर हो सकता है, युद्ध जैसे काम भयामने इनको सेकंड दर्जा कैसे दिया जाए? वो तो प्रायोरिटी है युद्ध। तो थोड़े चूक गए तो गोविंदाई नमो नमः हो जाता है, परंतु परमात्मा ने ऐसा कहा है। तो दरिया साहब कहते हैं शूरवीर बनोगे तभी भगवत प्राप्ति होगी। शूरवीर कैसे बनना? भगवत भजन के विषय में बनना है, ऐसा शूरवीर नहीं। वो शूरवीर तो अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं सभी, लेकिन मन को बस में करके मन को भगवत भजन में लगाना, साधना में लगाना, अच्छे कामों में लगाना, सद्कार्य में लगाना, उसे सच्चा शूरवीर कहते हैं। तो महाराज श्री कहते हैं पीछे तो देखना ही नहीं, पीछे मुड़ करके नहीं देखना, आगे चल करके आगे ही देखना है। पीछे पाम धर नहीं, सूरा बड़ा स्वभाव। पीछे पाम धरे नहीं, सूरा बड़ा स्वभाव। उकरिया आगे दसे कायर खेले पाछा पाँव धरे धरे नहीं। बोलो राम। पीछे पाम धरे नहीं, छोरा बड़ा स्वभाव। हूँ करिया आगे धसे, आगे बढ़ता रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। ऐसे ही भजन में भी आगे रहे। उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी ने लौकिक दे करके अलौकिक को समझाने के लिए। जैसे शूरवीर पीछे नहीं हटता, ऐसे ही भजन में भी शूरवीर बनना पड़ेगा, नाम जाप में भी शूरवीर बनना पड़ेगा। तब तो कहा ना, कोटिम त्यक्त्वा हरिम समरेत, सतम भी आये भोक्तव्यम, शेषरम सनाना आचरेत, लक्ष्यम भी आये दातव्यम, कोटिम त्यक्त्वा हरिम समरेत। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करनी चाहिए, स्नान पहले हो। 1,00,000 काम छोड़ करके दान पुण्य करना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़ करके भजन करना चाहिए। करोड़ों को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन भजन को, नाम जाप को, साधना को मत छोड़ो। अब तो कलयुग में धर्म निरपेक्ष राज्य है, कोई भी किसी भी धर्म को अपना कर उस धर्म पर चले, पूजा पाठ पे चले, जैसा भी उनका लक्ष्य वो कर सकता है। पहले तो बड़ी कठिनाई थी, कठिनाइयों के समय में भक्तों ने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया है। इतिहास इस बात का साक्षी है। देखो, जितने भी भक्त में उच्च कोटि के विरोध हुआ, समाज ने विरोध किया, परिवार ने विरोध किया, राजनीति ने भी विरोध किया, धर्म नीति ने भी विरोध किया। नाम तो धर्म का है, धर्म नीति ऐसी नहीं होती है, लेकिन तो किया तो सही, सांप्रदायिकता थी उस समय में। तो मेरी संप्रदाय के अनुयायी ज्यादा बने, मेरा अनुसरण लोग ज्यादा करें, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ती रहे, ये ख्याल है लोगों का। आज ये बात नहीं है, स्वतंत्र हैं हम, और सुंदर मौका है, भजन कर सकते हैं। तो महाराज श्री ने ये कहा, इतना जो भजन करते हैं उनके लिए स्वर्ग से देवता लोग आते हैं, परंतु दरिया साहब कहते हैं संत देवता का वो स्वर्ग लोग नहीं चाहते। साध स्वर्ग चाहे नहीं,
दिश नहीं जा। साध सरग चाहे नहीं, नरका दिश नहीं जा। पार ब्रह्म के पार लगे, पार ब्रह्म के पार लगे, पटागे में खाखा। साध शरण चाहे नहीं। बोलो राम। दरिया साहब इंद्र से कहते हैं, नहीं इंद्र तुम्हारा राज्य मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद भी, ब्रह्मा का पद मुझे नहीं चाहिए। पार ब्रह्म के पार लग पटा गेब का खाए। तो वो स्वर्ग में स्वर्ग नहीं चाहते हैं संत ऐसे महान पुरुष, तो फिर क्या नरक चाहते हैं? नहीं, स्वर्ग नहीं चाहते, नरक उनको क्यों मिलेगा? करनी कर्तव्य साधना उनकी, तप उनका ऐसा है कि वो कैसे नरक में जा सकते हैं। पार ब्रह्म के पार लग पटा गेब का खाए। पार ब्रह्म से भी पार, यहां ब्रह्मरंध्र में शब्द उनका चला जाता है, पटा गेब का खाए। पटा पबड़िया नहीं ले, पटा ले कोई सो। साख्या साहेब ना मिले, साख्या साहेब ने मिले, भजन किया भरपूर, भजन किया भरपूर, भजन किया भरपूर। बोलो राम। बहुत बढ़िया बात कह रहे महाराज सिद्धरिया साहब। पटा पबड़िया नहीं ले। रजिस्ट्री होती है तो मालिक की होती है, ले खरीदने वाले। रजिस्ट्री, रजिस्ट्रार का इतना ही हक है कि उनका हिस्सा कुछ पैसा जो रजिस्ट्री का लगता गवर्नमेंट के जो कानून है उनके मुताबिक वो पैसा गवर्नमेंट में जाता है, वो तो माध्यम मात्र है। अथवा पवड़िया फौजी सैनिक जो होते हैं और उनको ढोल बजाने वाले, बाजे बजाने वाले हैं, बाजे बजाने वालों को श्रेय नहीं मिलता, श्रेय मिलता है बलिदान होने वालों को। ये भी अर्थ लगता है इसका। ये भी अर्थ लगता है कि पटवारी को रजिस्ट्री नहीं होती है, रजिस्ट्री होती पैसा देने वालों। ये भी अर्थ है। पटा लह कोई सूर, सांख्या साहिब नहीं मिले, भजन किया भरपूर। भजन करेगा भरपूर, भरपूर बहुत ज्यादा साधना होगी, उनको ही भगवत प्राप्ति होगी, परमात्मा मिलेंगे। कितनी बढ़िया बात की। रियाज साहब कहते हैं, और दरिया सुमिरन राम का, बोलो दरिया सुमिरन राम का, सुराहंदा साजे है, दरिया सुमिरन राम का, सुराहंदा साजे है, आगे पीछे हो ये नहीं, कोई धनी की लाज
राम है। राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है। दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु नाम है। दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु राम है। जैन जिनका धाम है, दरिया उनका नाम है। जिसका धाम है, दरिया उसका नाम है। श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है। श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है। हर नाम है, हर नाम है। बोलो राम। राम दरिया साहब कहते हैं, जैसे शूरवीर होता है वो अपना काबिलियत अधिकार का सदुपयोग करता है, फलस्वरूप उनको शाबाशी मिलती, धन्यवाद मिलता है। और वो काम, ये काम शूरवीर ही कर सकता है। ऐसे ही भगवत भजन भी भगवान का भगत ही कर सकता है, हर एक के बस की बात नहीं है। वहीं आगे पीछे हो ही नहीं। सदगुरु ने कह दिया कि राम राम रटे 1 घंटा, तो 1 घंटा ही करे, ज्यादा करे लेकिन कम नहीं करे। वो शूरवीर है। हम गुरु बनाने में तो बड़े इच्छुक रहते हैं और बनाते भी है, लेकिन गुरु की बात मान करके साधना जो करनी चाहिए उतनी नहीं करते। यही कमी है। शुरू में करेंगे, कुछ महीनों और कुछ वर्षों के बाद में धीरे धीरे छोड़ देते हैं, छूट जाता है उनका। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कार्यामि, कार्य सिद्ध कर लूंगा अथवा मर जाऊंगा, काम करके ही छोड़ूंगा। तब जाकर के वो काम मूर्त रूप होता है। इसलिए भजन में लगो तो ऐसा लगो ईमानदारी के साथ। और अपना स्वरूप क्या है? ये शरीर थोड़ा ही है। शरीर तो एक कमरे में जैसे व्यक्ति रहते हैं, कमरा टाइप है, कमरा से वो बाहर निकल जाता है, ऐसे ही शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा। ये घोंसला है, नीड है। पक्षी रहते हैं घोंसला में, वैसे ही आत्मा शरीर में है। हमारा स्वरूप शरीर नहीं है, हमारा स्वरूप है आत्मस्वरूप। दरिया साहब ने कहा ना, आत्मदेव सेवा करे मन पंडा। आत्मा की सेवा करिए। आत्मा की सेवा क्या? भजन। तो हमारा हम स्वरूप आत्मा है, जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारा स्वरूप है, हमारा जीवन है और हम हैं, वही तो है। तो उसके लिए कुछ नहीं किया तो हाथ क्या लगेगा? भजन नहीं हुआ तो हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ। वो तो जितना भी हुआ संसार में पसारा हो गया, विस्तार हो गया, छोड़ करके चले जाएंगे और जीरो हो जाएगा। छोड़ के जाना पड़ेगा।
जैसे धन साहिबी है, हम धनाढ़ हैं, चाहे हम सत्ता में मिनिस्टर हैं या कोई भी पद है, तो क्या ये सदा रहने वाला है? तो परिवर्तनशील संसार है। जिस क्षणों के लिए, जिस काम के लिए हमें मानव तन प्राप्त हुआ है, वो काम क्या है? साधना, भजन, स्मरण, अथवा कोई जवान आदमी है तो परोपकार, धन है तो परोपकार, बाकी क्या है? हमारा कोई है ही नहीं। यहाँ जिसको मैं मानता हूं, मैं हूं, मेरा है, मैं हूं और मेरा है, बस यही इसी में लगे मैं रात दिन। एक दिन जब शरीर छूट जाता है, मैं और मेरा कहाँ गया? मैं मेरा यहीं रह गया, वो पता नहीं कहाँ जाकर के पड़ा, कहाँ गिरा, किसी ओनी में गया, कोई भरोसा, कोई पता नहीं। इसलिए प्यारे भाई माता और बहनों, भजन करो यार, इस मन को समझाओ। अब दरिया साहब अब कहते हैं शूरवीर कौन है? दरिया सो सूरा नहीं, जिन्हें देख करी चकचो, मन को जीत खड़ा रहे, मन को जीत खड़ा रहे, मैं बलिहारी छू, मैं बलिहारी छू। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं, दरिया सो छूरा नहीं, जिन्हें देख करी चकचूर, शरीर को छोड़ दिया, वो कर दिया, वो शूरवीर नहीं। शूरवीर कौन है? मन को बस में रखे, मन को जीत खड़ा रहे, वो बलियारी, उसकी बलियारी, वो शूरवीर है। मन को जीत ले, वो सच्चा शूरवीर है। सुरा भिड़े सुरा मरे, सती जले, एक पहर का काम, दोरो भजनो रामदास, आठ पहर को राम, दोरो भजनो रामदास। बोलो राम। सती जल जावे, 5 मिनट में खत्म, मर जाओ, फिर शरीर जलता रहे उसका, घंटा 2 घंटा शरीर जलने में लगेगा, और क्या। शूरवीर होता है वो भी मर जाता है एक गोली से, पर जब तक शरीर रहता है तब तक इन विरोधियों से लड़ता रहो। विरोधी कौन? काम, क्रोध है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, इसे झगड़ा करता रहो। जब तक शरीर है तब तक झगड़ा चलता रहेगा। मैं बलियारी शूर, जो मन को जीत लेता है उसकी बलियारी बार बार, वही सच्चा शूरवीर है। इस विषय में मुझे एक बात याद आ गई। भर्तृहरि को जो वैराग्य हुआ और वो पूर्ण रूपेण उनके लिए कारगर हुआ। एक बार की बात है, वैराग्य में दत्तादूत थे। कुछ समय के बाद में उनके मन में आया कि मैं हलवा खाऊं, सिरो खाऊं। रात का 12 बजे मन में आई हलवा खाने की। लावे तो लावे कहां से? और वो मांग के खाते नहीं थे, क्षत्रिय थे, लेकिन संत थे। वो कोई भिक्षा आ जाती तो खा लेते। मन ने बहुत तकलीफ दी। प्रातःकाल वा स्नान किया, नित्य नियम किया, लेकिन मन बार बार कहता हलवा खाएंगे। विचार किया क्या करें। तो एक हलवाई की दुकान पे गए। हलवाई से कहा, भाई साहब थोड़ा सा हलवा दे दे, भूख लगी। हलवाई ने
कहा गई महाराज अटे कटे हो, शरीर आपका बड़ा सुडोल दिखता है, चमक भी है, जवानी की आहट भी है, पर धुरंधर लगते हो, फिर मांग के खाते हो। पैसा दो आप तो हलवा दे सकता हूं। पैसा था ही नहीं उनके पास, वो त्यागी थे। फिर वो जंगल में गए, लकड़ियां चुनी, गट्ठर बनाया, सिर पर रख करके बाजार में बेच दिया। उसमें पैसा दो पैसा जितने भी हुए, हलवाई के पास गए कि भाई अब तो देगा कहाँ, अब दे दूंगा। हलवा दिया। एक तालाब के किनारे बैठे, विचार किया कि आज मन हलवा मांग रहा है, कल दाल का शीरा भी मांगेगा, दाल का शीरा खा लूंगा तो बादाम का शीरा भी मांगेगा ये, तो इसको खिलाते रहो, फिर घर क्यों छोड़ा। जैसा आ जाए ठीक है, हलवा कोई बुरा नहीं, हलवा आवे तो वो भी खा ले, ठंडी रोटी तो वो भी खा ले। फिर गाय का गोबर जो था पास में ही पड़ा था, और उसने अपने खुपरिये में हलवा लिया हुआ, एक ग्रास ताला में मछलियों को डाले, मछलियां खाने लगी, और गोबर का एक ग्रास लेकर के अपने मुंह में खावे, इन घिटे निगलता रहा। मन कहना लगा, रे छोड़ दे रे, छोड़ दे, अभी कभी नहीं मांगूंगा, नहीं तो फिर मांगेगा। खाते खाते उल्टी हुई। मन अपने आप को धिकारने लगा कि बहुत गलती हो गई मेरी से, ये मेरी गलती। और सदा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गया कि अब मैं कभी नहीं मांगता। तब उनको छोड़ा, हलवा मछली को खिला दिया। तब से भर्तृहरि के मन में कभी खाने पीने की इच्छा नहीं होती। भोजन तो करते ही थे वो, जो जैसा भी आ जावे कर लेते, यही ठीक है। हलवा आ जावे तो हलवा खा ले, आप थोड़ा ही, परंतु क्या हलवा ही खाऊंगा मैं तो कहां से लावे। तो मन को वश में किया। मेरो मन रे क्यों न भजे हरि नाम, मेरो मन रे क्यों न भजे हरि नाम। क्यों न भजे हरि नाम, क्यों न भजे हरि नाम, मेरो मन रे क्यों न भजे भजे हरि नाम। क्यों न भजे हरि नाम, मेरो मन 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 रे क्यों न भजे हरि।
भजे हरि नाम मेरो मन रे, क्यों न भजे हरि नाम। हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, सफल करे सब काम मेरो मन रे, क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन रे, क्यों न भजे हरि नाम, क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन, क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन, क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन रे, क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन रे, क्यों न भजे हरि नाम। आया कष्ट लगे नहीं तुझको, आया कष्ट लगे नहीं तुझको, नहीं कछु लागे दाम मेरो मन रे, नहीं कछु लागे दाम मेरो मन रे, क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन रे, क्यों न भजे हरि नाम। मेरो मन रे, क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन रे, क्यों न भजे हरि नाम, क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन, क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन, क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन रे, क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन रे। मानुषतन दुर्लभ जग माई, मानुषतन दुर्लभ जग माई, सीजत जाय तमाम मेरो मन रे, सीजत जाय तमाम मेरो मन रे, क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन रे, क्यों न भजे हरि नाम। क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन, क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन, क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन रे, क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन रे,
ब्रह्मानंद भजो निश्वासर ब्रह्मानंद भजो निश्वासर केवल धाम निष्काम मेरो मन रे केवल धाम निष्काम मेरो मन रे क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन रे क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन रे क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन रे मेरो मन रे क्यों न भजे हरि नाम मेरो मन रे क्यों न भजे हरि नाम क्यों न भजे हरि नाम क्यों न भजे हरि नाम क्यों न भजे राम राम क्यों न भजे हरि नाम बोलो राम राम मेरो मन रे क्यों न भजे हरि नाम जो मन को बस में कर ले उससे बड़ा कोई शूरवीर नहीं है। दुनिया में सभी लोग मन के ही गुलाम हैं। मन जो चाहता है वैसे उनका अनुसरण करते हैं, वैसे ही वो उनका व्यवहार होता है। संतों ने मन को वश में किया था, अब मैं मन को मार सूरे ताला जड़ देस्यूं बांध्यो ही मर जावसी फेरन खावन देस्यूं। बहुत संत चिल्लाए हैं, रोए हैं इस मन के लिए। महान पुरुषों ने कब्जा किया, इनका कंट्रोल किया है। तो सजनों महाराज श्री कहते हैं, दरिया सो सूरा नहीं देख करी चकचूर मन को जीत खड़ा रहे मैं बलियारी शूर। जब इस प्रकार से ऐसे हो जाते हैं, ऐसी साधना में सफल हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? सिंधु भजा सूरा भिड़ा बिरद बखाने भार। सिंधु बजा, बाजे बजने लगे। सूरा भिड़ा, शूरवीर ने प्रतिकूल परिस्थिति में लड़ना चालू किया। शूरवीर ने मन से लड़ा हो, अब मन हो गया साथ में। अब परिस्थितियां आई सामने, उनको हरा दिया, एक एक को करके खत्म कर दिया। सिंधु बजा सूरा भिड़ा और बिरद भकाने भाट लोग होता ना, बिरद भकाने, उसकी महिमा करते हैं। धन्य हो ऐसे महापुरुष को धन्य हो। हला मेरु धुजी धरा खुली स्वर्ग की बाट। स्वर्ग का मार्ग खुल गया। धुजी धरा शरीर है, ये धरा धरती, शरीर पूरा धरती है ये। धुजी धरा, हला मेरु धुजी धरा खुली स्वर्ग की बाट। मुक्ति का मार्ग का गेट खुल गया। अब सीधा जाओ भले, कोई चिंता की बात नहीं। दरिया साचा सूरमा हरिदल घाले चू राज थर पिया राम का
राज थर पिया राम का नगर बसा भरपूर नगर बसा भरपूर। बोलो राम। साचा शूरवीर कौन है? अरिदल घाले चूर, अरि नाम है शत्रु का, शत्रुओं का चूरा कर दिया, चूर चूर कर दिया। शत्रु कौन है? अपने अंदर वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, झूठ, कपट, दम, पाखंड, ये सब शत्रु ही है और क्या जीव के। शत्रुओं का नाश कर दिया, ऐसा उनका प्रहार हुआ सच्चे शूरवीर का। इसे साधना करने वाले सच्चा वही है जिसके जीवन में ये तथ्य नहीं है। शूरवीर सन्मुख सदा मन में संकन को शूरवीर सन्मुख सदा एक राम का दास, जीवन मरण थित मेट के। कितनी बढ़िया बात है। शूरवीर सन्मुख सदा एक राम का दास, वो राम का दास है, संसार का दास नहीं, मन का दास नहीं, इंद्रियों का दास नहीं। जन्म मरण तित मेट कर किया ब्रह्म में वास, जन्म मरण को मेट दिया और परमात्मा के धाम में जाकर के निवास किया। शूरवीर दरिया साचा शूरमा, साचा शूरवीर वही जो अपने विजातीय तत्वों को लिप्त नहीं दिया और उनको संगार कर दिया, सीधा बैकुंठ में अमरलोक में चला गया। वो शूरवीर दरिया सच्चा सूरमा, एक राम का दास, जीवन मरण थित मेट के। जन्म मरण ये परिस्थिति जो है इसको मेट दी, किया ब्रह्म में वास, ब्रह्म में परमात्मा में निवास कर लिया। अब तो चिंता है ही नहीं। परमात्मा से दूरी थी तब तो ये शत्रु हमारे ऊपर प्रहार करते थे, बार बार जन्म मरण की परिस्थितियों में डालते रहे, बार बार अपना हक जताते रहे। कितने जन्मों से ये हमारे पर जुल्म करते रहे, जुल्म ढाते रहे हैं। अब के ये बक में आए, बक में कंट्रोल में आए। इसका कंट्रोल करो भाई, लड़ाई लड़ने तो इससे लड़ो। दुनिया से उन लोगों से लड़ने से क्या 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 मिलेगा? कुछ नहीं मिलना। और भी उल्टा अपराध बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, बिना हक की लड़ाई। ये जीव का अधिकार है, वो अपना हक मांगता है कि तुम क्यों हमारे अधिकार में बैठे हो, क्यों अधिकार लिए बैठे हो। सच्चा शूरवीर वही है जो अपने स्वभाव को, अपने मन को सुधार ले। और सुधारा जा सकता,